नॉर्मली कुकिंग में हम लोग देखते हैं, जब तक चाइनीज नहीं आया था, हम्म, चाइनीज फूड इंडिया में, तो हम लोग मीडियम फ्लेम कुकिंग या लो फ्लेम कुकिंग ऐसे ज्यादा प्रेफर करते थे, यस न्यूट्रिएंट वैल्यू बने यस रहने के लिए। यस हमारे ट्रेडिशनली कल्चर में वैसे ही बोले जाते यस। हैं। व्हेन चाइनीज केम तो हमने देखा वो बहुत टॉसिंग कर हाँ रहे हैं, एंड हाँ, ऑल द स्टार्टेड हाई इंस्टेंट फ्लेम कुकिंग आ कुकिंग, गई बहुत सारी। इंस्टेंट कुकिंग बहुत आ गई। हम्म। एज अ शेफ, हाउ वुड यू गाइड पीपल कि किस तरीके कुकिंग फ्लेम या फ्लेम का जो लेवल है, या जिस जो चीज उसको बोलते हैं आप लोग, वो यूज करना चाहिए टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट वैल्यू, हम्म। साथ में टेस्ट भी। ये कुछ चीजें मैं मिथ ब्रेक करना चाहती हूँ। मैं आयुर्वेद के हिसाब से ही बोलूंगी, जो भी बोलूंगी उसके नॉलेज के हिसाब से ही आपको बताऊंगी। पहली मिथ तो ये है कि सैलड्स आर हेल्दी। क्या बात कर रहे हैं? सैलड्स सैलेड्स आर आर नॉट नॉट हेल्दी? हेल्दी, नो नो नो, नॉट हेल्दी। क्योंकि ये वेस्ट से आया है। ओके। हमारे इंडियन क्यूजीन में आप कोई भी पुरातन बुक उठाएंगे, फ्रॉम अनसुलासा टू पाकदर्पणा एंड एनीथिंग, जो भी उठाएंगे, वहां रॉ सब्जियां, रॉ सैलड्स, रॉ पत्ते, रॉ ट्यूबर्स खाने का मनाही है। ओके। बिकॉज रॉ चीजें आपके शरीर में जाके आपकी जठर अग्नि को ज्यादा काम करने पे मजबूर करती हैं, जिससे बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में आती हैं। तो ब्रेक एज डाउन पर प्रोसेस स्लो हो आयुर्वेदा, जाता है। यस, एज पर आयुर्वेदा, किसी भी फूड को जब आप खा रहे हो, उसका अग्नि संस्कार, मतलब उसको आग के संपर्क में आना बहुत जरूरी है। ताकि वो पचे, Yes, ताकि वो जल्दी पचे, आपके जल्दी पचे। शरीर को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आपका शरीर से आप क्या चाहोगे? आपके शरीर से आप ये चाहोगे कि आपका खाना ही पचाता रहे, कि आपके शरीर से आप ये चाहोगे कि वो एनर्जी निकाले ताकि मैं दिन भर पचा का के काम जल्दी करती हूँ? एनर्जी दे हाँ। आपको। या आप ये चाहोगे कि मैं काम भी कर पाऊं, एनर्जी भी मिले और मेरी इम्यूनिटी भी बढ़ती रहे? डेफिनेटली द थर्ड ऑप्शन। पचा भी लूं, मेरे को एनर्जी भी मिले, और मेरी हेल्थ के लिए इम्यूनिटी भी बढ़ती रहे। दिस इज द थर्ड ऑप्शन। ये आयुर्वेद ज्यादा टारगेट करता है। तो कोई भी चीज, इवन आपको सैलेड खाना है, खाइए, बिल्कुल खाइए, बट उसको हल्का सा स्टीम, हल्का सा बॉईल, या हल्का सा टॉस जरूर करिए। इवन जैसे आपने सैलेड काटा, आप सैलेड खाते हो फॉर एग्जाम्पल गाजर, हम्म। ठीक है, गाजर को काटिए, फ्राई पैन लीजिए, हल्का सा घी लीजिए, हल्का सा जीरा डालिए, गाजर को टॉस करिए, तब खाइए ना। आप देखिए, टेस्ट तो 100% बढ़ेगा। 100%, मतलब उससे कहीं ज्यादा आप खा पाओगे। गाजर आप कच 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 करके खाते हो, कितना समय लगता है भाई, कितना एनर्जी लग रही है। आप समझ रहे हो इस बात को? इसके कंपैरिजन में आपने ये गाजर खाई, मजा ही कुछ और है। खा के देखिएगा आज, कोशिश करिएगा। बिल्कुल। ये एक बहुत ही नया इट्स अ मिथ, चीज बता इट्स अ रहे हैं। मिथ। हाँ। वेस्टर्न कल्चर लाया है सैलेड, हमारे कल्चर में सैलेड नहीं था। ओके। नो। दैट्स अ वेरी गुड इंसाइट। यस एंड ऑफ कोर्स वी आर नॉट प्रमोटिंग कि यस। सैलेड मत खाइए। बस ये है कि कोई भी खाना आप इनटेक कर रहे हो, धोना तो लाजमी है ही, लेकिन उसमें इतने आजकल जिस लेवल के जहर पॉइजन डल रहे हैं, उसके लिए आपको उसको फायर के कांटेक्ट में लाना बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हो कि आपको कम नुकसान करे।